प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 1। प्रश्नावली 9.1 में एक ही प्रश्न है। इस प्रश्न के 6 भाग हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 में हमें बताना है निम्नलिखित आकृतियों में से, जो हमें नीचे 6 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। और अगर वो जो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, उस स्थिति में हमें उभयनिष्ठ आधार यानी कि कॉमन आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखनी है। ठीक है, तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम विधि समझ लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि दो आकृतियां एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो इसके बारे में हमने अध्याय 9 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कही जाती हैं यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार हो, भुजा हो। ठीक है, मतलब उनमें उन दोनों आकृतियों में एक आधार या भुजा जो है वो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, एक। और दूसरी शर्त क्या है, उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर रेखा पर स्थित होने चाहिए, सारे शीर्ष। ठीक है, उस उभयनिष्ठ भुजा के समांतर जो रेखा है उस पर ही स्थित होने चाहिए, बाकी के शीर्ष जो भी शीर्ष बच जाते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों कंडीशनों के हिसाब से अब हम 6 आकृतियों में पता लगाएंगे कि वो जो है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है या नहीं है। प्रश्न 1 के पहले भाग में हमें जो आकृति दी गई है, ठीक है, तो इस आकृति में हमने दो आकृतियां पहचानी हैं। पहला है चतुर्भुज एबीसीडी, ये चतुर्भुज एबीसीडी। ठीक है, इस चतुर्भुज का आधार क्या है, डीसी। चतुर्भुज का आधार है डीसी। दूसरी आकृति क्या जान पड़ रही है हमें यहाँ पर, त्रिभुज, त्रिभुज पीडीसी। ठीक है, इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का भी आधार डीसी है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन दोनों आकृतियों चतुर्भुज एबीसीडी और त्रिभुज पीडीसी का एक ही आधार है और वो है डीसी। ठीक है, अब आप देखिए समांतर रेखा यहाँ पर कौन कौन सी हैं, डीसी और एबी। ठीक है, अब आप देखिए जो चतुर्भुज एबीसीडी है उसमें आधार के अलावा बाकी के जो दोनों शीर्ष हैं ए और बी, वो समांतर रेखा एबी पर है, बिल्कुल है। और उसी तरह त्रिभुज, त्रिभुज के जो तीसरा शीर्ष है पी, वो भी समांतर रेखा एबी पर है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आकृति एक एक दी गई है हमें, वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ। और एक ही आधार क्या है, डीसी, और समांतर रेखाएं क्या है, डीसी और एबी। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। ये आकृति दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दो आकृतियां पहचानते हैं। पहली आकृति हमने पहचाना चतुर्भुज पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इस चतुर्भुज पी क्यू आर एस का आधार क्या है, एस आर है। दूसरी आकृति क्या है, चतुर्भुज एम एन आर एस। ठीक है, चतुर्भुज एम एन आर एस, इस चतुर्भुज एम एन आर एस का आधार क्या है, वो भी एस आर है। तो हम यहाँ से ये तो कह सकते हैं कि इन दोनों का आधार एक ही है और वो क्या है, एस आर। पर क्या इस आधार के अलावा जो भी शीर्ष है वो एक ही समांतर रेखा पर है, नहीं है। अब आप देखिए पी और क्यू, जो पी क्यू आर एस के चतुर्भुज के शीर्ष हैं वो एक अलग रेखा पर है, और एम एन आर एस के शीर्ष जो है वो अलग रेखा पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, जो है समांतर रेखा एक नहीं है। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखा यहाँ पर अलग अलग हो गई है, एम एन और पी क्यू। एक ही समांतर रेखा पर बाकी के शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो अगर एक ही समांतर रेखा पर बाकी के शीर्ष नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी के शीर्ष किस पर हैं, एम एन पे और पी क्यू पर। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो आकृति दी गई है उसका आधार तो एक ही है। ठीक है, ये तो सही है, इसलिए हमने हरे से दिखाया है, परंतु एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित नहीं है, इसलिए हमने इसे लाल से दिखाया है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं, ये एक ही आधार पर तो है लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। अगर इस प्रश्न में पूछा जाता है एक ही आधार तो हम बता देते एस आर। आइए अब हम इस प्रश्न के तीसरे भाग को देखते हैं। ये जो आकृति दी गई है इसमें हम दो आकृतियां पहचानते हैं। पहली आकृति पी क्यू आर एस, ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसका आधार जो है वो क्यू आर है। ठीक है, क्योंकि हमें समान आधार ढूंढने की कोशिश करनी होती है। यहाँ पर दूसरी आकृति है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, इसका भी आधार क्यू आर है। ठीक है, इसलिए हमने आधार इस तरीके से लिया।
आप कहेंगे कि एसआर क्यों नहीं लिया। अगर हम एसआर लेते तो एक ही आधार नहीं मिल पाता, तो हमें ढूंढने की कोशिश करनी होती है एक ही आधार मिल जाए। तो यहाँ पर तो हमें एक ही आधार मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि एक ही आधार है इसमें दोनों आकृतियों का क्यू आर। ठीक है, अब समांतर रेखाएं देखिए क्यू आर और पी एस, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कब कही जाती हैं? जब आधार के सम्मुख जो समांतर रेखा है आकृतियों के बाकी शीर्ष वहां पर हो। तो आप देखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस के बाकी जो शीर्ष हैं पी और एस, ये समांतर रेखा पर हैं, बिल्कुल है। उसी तरह त्रिभुज टी क्यू आर का तीसरा शीर्ष टी, ये समांतर रेखा पी एस पर है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो आकृति है ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। एक ही आधार कौन सा है इसमें? क्यू आर, और समांतर रेखाएं कौन सी हैं? क्यू आर और पी एस। तो यही हमारा उत्तर होगा इस भाग का। चौथी आकृति में हम देखते हैं, दो आकृतियां पहचानते हैं। पहला तो चतुर्भुज एबीसीडी हमें मिल गया। ठीक है, अब इस चतुर्भुज का आधार क्या है? बीसी, आधार हो गया बीसी। अब दूसरी आकृति पहचानते हैं, आकृति हमें मिली त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज का आधार क्या है? त्रिभुज का आधार है पी क्यू, त्रिभुज का आधार है पी क्यू। तो क्या दोनों आधार समान है, एक ही है? नहीं, बीसी और पी क्यू तो समान नहीं है ना, एक ही रेखा पर है, पर ये समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए, पर यहाँ पर आधार समान नहीं है, तो हमने लिख दिया आधार एक नहीं है, लाल रंग से इसको दिखा दिया। ठीक है, और जब आधार एक नहीं है तो उसके समांतर रेखा को हम कैसे खोजेंगे? क्योंकि पहले तो उभयनिष्ठ आधार होना जरूरी है, आधार का एक होना जरूरी है। अगर आधार एक नहीं है तो उस आधार के समांतर रेखा हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो हम यहीं से निष्कर्ष निकाल देंगे कि आकृति जो दी गई है इसमें आधार एक ही नहीं है, एक ही आधार नहीं है। ठीक है, और यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न के इस भाग का। प्रश्न के पांचवें भाग में हमें ये आकृति दी गई है। तो सबसे पहले तो हम दो आकृतियां पहचानते हैं। पहली आकृति मिली है हमें ए बी सी डी, ये चतुर्भुज। ठीक है, इसका आधार एडी, ये आधार हो गया इसका, क्योंकि हमें कोशिश करनी होती है कि आधार समान हो, सबसे पहली कंडीशन को जो है हमें फुलफिल करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम आधार समान वाली आकृतियां ढूंढते हैं। दूसरा आकृति इसमें मिल गई हमें चतुर्भुज ए पी क्यू डी। ठीक है, इस चतुर्भुज का भी आधार क्या है? एडी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि एक ही आधार तो हमें मिल गया एडी। ठीक है, अब हम देखते हैं समांतर रेखाएं मिलती हैं क्या। एडी और बी की दो समांतर रेखाएं मिल गई हमको। अब आप देखिए जो चतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है, तो ए और डी तो इसके शीर्ष हैं, ये तो हमारे उभयनिष्ठ आधार पर हैं, और बाकी दोनों शीर्ष बी और सी, ये समांतर रेखा बी क्यू पर है, बिल्कुल है। उसी तरह दूसरा चतुर्भुज देखिए, इस चतुर्भुज के दो शीर्ष ए और डी, ये तो समान आधार पर हैं, पर बाकी दोनों शीर्ष पी और क्यू, ये समांतर रेखा बी क्यू पर है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि ये जो आकृति दी गई है ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, और वो आधार क्या है? एडी, और समांतर रेखाएं क्या है? एडी और बी क्यू। यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न के छठवें और आखिरी भाग में हमें ये आकृति दी गई है। तो यहाँ पर दो आकृतियां पहचान लेते हैं हम। तो पहली आकृति हमने पहचानी चतुर्भुज एबीसीडी, इस चतुर्भुज एबीसीडी का आधार क्या है? डीसी। अब दूसरी आकृति कौन सी? चतुर्भुज पीक्यूआरएस, चतुर्भुज पीक्यूआरएस का आधार क्या है? एसआर। तो क्या ये दोनों आधार समान है? नहीं, डीसी और एसआर अलग अलग है। आधार समान होना जरूरी है, पहली कंडीशन है, तो ये कंडीशन पूरी हुई नहीं हुई, तो हम कह देंगे यहाँ पर आधार एक नहीं है, दी गई आकृतियों का आधार एक नहीं है। ठीक है, और अगर आधार एक नहीं है तो जो है आधार उभयनिष्ठ आधार के समांतर रेखा ढूंढने का मतलब ही पैदा नहीं होता। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया आकृति का आधार एक नहीं है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के
अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।